Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are healthy, happy and safe out there. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलयू दिल्ली के बारे में, जिसका आप सब सपना देख रहे हैं। आई होप वो पूरा भी हो, है ना, आप पहुंचे इस कॉलेज तक। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल डिस्कस करने वाले हैं एनएलयू दिल्ली के रिगार्डिंग। इससे पहले भी काफी वीडियोस कवर हो चुके हैं, जैसे बैंगलोर का हमने डिस्कस करा है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा देख लेना जाके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, है ना। अब सबसे पहले अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटी बनी कब थी? तो 2008 में एनएलयू दिल्ली बना था, एस्टैब्लिश किया गया था बाय विच एक्ट। अब याद इस एक्ट इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए एक्ट के थ्रू बनी है। कौन से एक्ट के थ्रू बनी है? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एक्ट 2007 का ये एक्ट था, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी बनाई गई, है ना। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को बनाया गया, एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका। ओके, और है कहाँ पे, कहाँ है ये? सो सेक्टर 14 द्वारका में हमारी ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी। अब इसकी बात करें आगे, तो क्या है यहाँ पर, क्यों आप ये टारगेट करें यूनिवर्सिटी? क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एनएलयू दिल्ली जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं? तो सबसे पहला और सबसे प्रेस्टिजियस पॉइंट इसका नेशनल प्रेस्टीज है ना। क्यों है? क्योंकि ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एनएलयू में से एक है, ठीक है। तो इसलिए ये बेस्ट मानी गई है, और इसकी काफी राइवलरी भी रहती है एनएलएसआईयू बैंगलोर के साथ। दोनों में काफी कंपटीशन रहता है, क्योंकि ये भी बिल्कुल टॉप नॉच है, वो भी बिल्कुल टॉप नॉच है। तो इसका नेशनल प्रेस्टीज होना, हमारे नेशनल कैपिटल में है, तो नेशनल प्रेस्टीज की वजह से ये यूनिवर्सिटी बाकी सभी एनएलयूज को सेपरेट कर देती है ना, एक एज लेके आती है। दूसरा है इसकी कैपिटल लोकेशन, अभी बताया आपका सुप्रीम कोर्ट है वहां पर, आपके हाई कोर्ट्स हैं, तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है ये चीज, ठीक है। दिल्ली में बेस्ड है, तो डायरेक्टली आप एकदम हाई अप्रोच हमारी हायर अथॉरिटी ऑफ लॉ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली उनकी वर्किंग प्रोफेशनल से सब देख सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका ये एडवांटेज है। अगर आपको एनएलयू दिल्ली मिलता है तो ये आपके पर्क्स डेफिनेटली रहने वाले। और तीसरा इसका पार्ट जो इसको स्टैंड अपार्ट करता है वो ये एकेडमिक एक्सपोजर। स्ट्रॉन्ग लिटिगेशन के साथ ये काफी अच्छा एकेडमिक एक्सपोजर भी देती है, काफी वेल रिनाउंड फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर रहता है। तो अगर आप लिटिगेशन का प्लान कर रहे हैं या और करियर ऑप्शन कैंपस हो गया, इन सारी चीजों को टारगेट कर रहे हैं, तो एनएलयू दिल्ली विच विल गोना बी बेस्ट फॉर यू। ओके, अब इसलिए आपको ये कॉलेज चूज करना चाहिए। अब अगर बात करें इसके कोर्स की, तो कितना ड्यूरेशन है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे? तो ऑब्वियसली जिसने यूजी कंप्लीट कर लिया है अपना, या तो 3 ईयर हो सकता है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो सकता है। आपके उसमें 55% मार्क्स आने चाहिए मिनिमम, ठीक है। ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है ना, देयर इज नो सच अपर एज लिमिट। ओके, तो वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे एनएलयू दिल्ली टारगेट करने के लिए फॉर एलएलएम। ओके, देन इसके बाद अगर हम कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें, तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत बार वीडियोस में बताया हुआ है कि एनएलयूज का कितना ईयर का ड्यूरेशन होता है, 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है ना। कंफ्यूज मत होना है बिल्कुल भी कि 1 ईयर है 2 ईयर है, तो 1 ईयर का यहाँ पे ड्यूरेशन रहता है। अब बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज 70 सीट्स। कट ऑफ इतना हाई है, कंपटीशन इतना हाई है कि सिर्फ 70 सीट्स अवेलेबल रहती है, एक्सक्लूडिंग द फॉरेन नेशनलिस्ट, ठीक है। इंडिया के सिटीजन्स को कितनी सीट्स हैं? 70 सीट्स अलॉट है एनएलयू दिल्ली में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए क्लैट पीजी नहीं होता, इसके लिए कौन सा एग्जाम? दिल्ली अपना सेपरेट एग्जाम कराता है, एलेट पीजी होता है। अगर आपको एनएलयू दिल्ली चाहिए तो यू मस्ट गिव एलेट पीजी। अभी क्या है पूरी प्रोसेस, इसको देखते हैं कैसे आपका स्टेप बाय स्टेप एडमिशन कैसे होता है। एनएलयू दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो क्या क्या वो प्रोसेस रहेगी, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एनएलयू दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। एलेट का फॉर्म जहां रिलीज कर दिया जाता है वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे, एलेट पीजी के फॉर्म को, ठीक है। ऑनलाइन ही अवेलेबल होता है, वेबसाइट पे जाके यू कैन इजिली चेक आउट।
ओके, देन यू विल गिव द एग्जाम। ऑब्वियसली बिना एग्जाम निकाले आपको कॉलेज मिलने नहीं वाला, यू विल गिव द एग्जाम, क्रैक द एग्जाम। तो बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पे आपको ये कॉलेज मिलेगा, फर्दर काउंसलिंग होगी, है ना, सेल्फ सीट कंफर्मेशन कराया जाएगा, देन यू विल गेट द कॉलेज। तो ये पूरा बेसिकली प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, देन फिल द एलिट पीजी फॉर्म, सिट इन द एग्जाम, क्रैक द एग्जाम विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मेरिट लिस्ट निकलेगी, देन आपकी काउंसलिंग एंड सीट कंफर्मेशन होगी। सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर फॉर NLU दिल्ली। ओके, अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, अभी बताया कि एलिट पीजी देना है, पर एलिट पीजी में क्या आता है, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे 100 मार्क्स का MCQ रहता है, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ओके, 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कितनी, 0.25 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है पर रॉन्ग आंसर। सो दिस शुड कीप इन माइंड कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो के लगा के बिल्कुल मत आना। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। अब अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो एलिट पीजी में आते हैं, तो द कोर सब्जेक्ट्स आर योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, jurisprudence, administrative law, law of tort is there, है ना, law of contract is there, criminal law है, तीनों नए criminal laws, BNS, BNSS and BSA, family law is there, corporate law is there, company, है ना, property law is there, एंड आपका एनवायरमेंट, लेबर लॉ, ये सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कवर करते हैं। और अभी रिसेंटली ऐड करा गया है, आर्बिट्रेशन को ऐड करा गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट है, ये सारे एक्ट्स अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। पॉश एक्ट हो गया आपका, CPC हो गया, जिसका हाई वेटेज रहने वाला है। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेटेस्ट सिलेबस है आपका फॉर NLU दिल्ली। ओके, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है, हमने सिलेबस देख लिया, हमने पैटर्न देख लिया, हमने एडवांटेजेस देख लिए कि NLU दिल्ली से आपके करियर में क्या क्या एडवांटेज ऐड होने वाले हैं। अगर आप NLU दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, आपको ये कॉलेज मिल जाता है, तो आप बाकियों से सेपरेट कैसे हो जाएंगे, कैसे आपको एक एज मिल जाएगी। पर क्या ये एग्जाम निकालना इतना टफ है, दिस वॉज द मेन इशू जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि मैम ये एग्जाम तो बहुत टफ है, सिर्फ 70 सीट्स है। एग्जैक्टली, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट विल फिल द फॉर्म, है ना, हर साल एलिट पीजी का फॉर्म 1000 स्टूडेंट्स भरते हैं और सिलेक्ट कितने होते हैं, 70। तो एग्जाम टफ तो है, तो प्रिपरेशन भी उसी लेवल की करनी है, बिल्कुल भी आपको मेहनत से, तैयारी से घबराना नहीं है। अब वो प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक रोड मैप है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना रहेगा। अब टाइम बहुत कम है, तो उसके हिसाब से जितना हो सके उतना अपनी स्टडी को रिफाइंड रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। यूजी पे भी डिपेंड करेगा, आपने यूजी में अगर सिर्फ मस्ती करी है, पढ़ाई नहीं करी है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, इन चीजों पर भी जो है आपकी चीजें डिसाइड होंगी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कर नहीं सकते। तो क्या वो चीजें जो आपको फॉलो करनी है, सबसे पहले ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, दिस इज द वेल रिनाउंड स्ट्रैटेजी, एनालाइज PYPs, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपने ये पढ़ लिया पर उससे क्वेश्चन ही नहीं आते, तो फिर वो तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए PYQs को एनालाइज करो। दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करना है, बिल्कुल भी आप कितना भी चीजें यहाँ पे रटने वाली चीजें नहीं आती हैं कि डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया, ऐसा कुछ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, देन सॉल्व MCQ एज मच एज पॉसिबल, इट्स एन MCQ एग्जाम, तो वो ड्यूरेशन में आपसे 100 क्वेश्चन सॉल्व करते बन रहे हैं। आपके मॉक्स में रैंक कितनी आ रही है, कितना स्कोर कर रहे हैं, ये सब पे डिसाइड करेगा। बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। हमें स्टार्टिंग में लगता है हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, हमें सब आता, पर जैसे हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, इतने ट्रिकी, इतने इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारा दिमाग वहीं पे स्टिक हो जाता है कि अरे
बन नहीं रहा, अभी और पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए एमसीक्यूज मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन के टाइम पे आपके जो सेल्फ नोट्स होंगे कंसाइज, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पहली बार बुक पढ़ोगे तो इतनी बड़ी बुक होती है, आप पढ़ लोगे, पर जब रिवाइज करने का टाइम आएगा तो क्या वापस उसी बुक को शुरू से लेके बैठोगे एक एक सेंटेंस कि कहाँ इंपॉर्टेंट था? नहीं ना। इसलिए नोट्स बनाओ, और जो ऐसे नोट्स बनाओ जो आपके हर एग्जाम में काम आए। ठीक है, कंसाइज रहने चाहिए पर टू द पॉइंट रहना चाहिए, मेन चीजें उसमें ऐड ऑन होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता, मॉक्स देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो वी आर देयर, है ना, मॉक्स अवेलेबल है, जितना हो सके उतने मॉक सॉल्व करो। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। ओके, पर स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, बस इतना कर लिया हो गया। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन द कोर्स, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन अवेल कर सकते हो। ठीक है, मॉक्स यहाँ CUET में, क्लैट पीजी में, एलेट पीजी में, जितने भी ये सारे एंट्रेंस एग्जाम है, द मेन गेम चेंजर इज योर मॉक्स। जितने मॉक सॉल्व करोगे उतना अच्छा पॉलिश होते जाओगे, तो मॉक सॉल्व करना नहीं भूलना है। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन NLU दिल्ली के रिगार्डिंग समझ में आ गई होगी इस वीडियो में। फिर भी अगर कुछ रह गया, कुछ और आपके क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी विल आंसर। ओके, थैंक यू।